ओके, तो कैसे हो तुम लोग। वैसे तो जुजुत्सु काकाइसन का सीजन 2 चल रहा है एंड मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, बट काफी सारे लोगों को इसके सीजन 1 की भी स्टोरी नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके सीजन 1 को पूरा कवर कर दूंगा। बेसिकली तुम कह सकते हो कि ये वीडियो जुजुत्सु काकाइसन के सीजन 1 का रिकैप है, जिसके अंदर मैं सीजन 1 के 24 एपिसोड्स कवर कर दूंगा। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जुजुत्सु काकाइसन के वर्ल्ड में कर्स एनर्जी नाम की चीजें होती हैं एंड इन्हीं कर्स एनर्जी से कर्स मॉन्स्टर्स बनते हैं और इन मॉन्स्टर्स को कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। और ये कर्स एनर्जी इंसानों के दुख, पीड़ा और नेगेटिविटी से बनती है, जो कि हर इंसान में होती है लगभग। और जुजुत्सु काकाइसन के वर्ल्ड में इन सभी कर्स मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए जुजुत्सु सोर्सर्स होते हैं, जो कि इन्हीं कर्स एनर्जी का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यूजी इतादोरी से, जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था एंड ऑल्सो यूजी अपने स्कूल में एक कल्ट ग्रुप का भी हिस्सा था, जो कि भूतिया चीजों पे रिसर्च करते थे। और यूजी के पास अपने इन स्कूल के दोस्तों के अलावा सिर्फ उसके दादाजी थे, जो कि खुद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे हॉस्पिटल में लेटे हुए। और यूजी के दादाजी ऊपर जाने से पहले यूजी से बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए यूजी, तुम्हारे पास और लोगों से ज्यादा ताकत है, तो उस ताकत का सही जगह यूज करना, दूसरों की हमेशा हेल्प करना। और इसी स्टेटमेंट के साथ यूजी के दादाजी गुजर गए, बट यूजी को ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि यूजी ने अपने दादा की मौत के लिए खुद को पहले ही रेडी कर लिया था। उसे पता था उसके दादाजी गुजरने वाले हैं। एंड देन फिर उसके बाद यूजी हॉस्पिटल में कुछ पेपर वर्क्स कर ही रहा था, बट तभी उससे मिलने मैगुमी नाम का एक सोर्सरर आता है। मैगुमी यहाँ पे एक कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढने आया था, जो कि उसके हिसाब से यूजी के पास था। असल में मैगुमी सुकुना की फिंगर्स ढूंढने आया था। सुकुना अपने टाइम का बहुत बड़ा इवल सोर्सरर था, जिसने मरने से पहले अपने आप को 20 फिंगर्स में कन्वर्ट कर लिया और उसकी हर एक फिंगर के अंदर बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। और तब मैगुमी यूजी से बोलता है कि मैं कुछ इस तरह की चीजें ढूंढ रहा हूँ। तब यूजी बताता है कि ये तो मैंने अपने दोस्तों को दे दी थी, और हो सकता है इसके अंदर जो चीज थी उसको उन लोगों ने अनरैप करना भी शुरू कर दिया होगा। जिसको सुनते ही मैगुमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यूजी से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त खतरे में हैं, और वो दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं। यूजी के दोस्तों ने सुकुना की फिंगर को अनरैप करना शुरू कर दिया था, जिससे कि काफी सारे कर्स ऑब्जेक्ट उन पे अटैक करने वाले थे। बट तभी वहाँ पे मैगुमी पहुंच जाता है और अपनी कर्स टेक्निक से 2 डिवाइन डॉगों को समन करता है। और जुजुत्सु काकाइसन के वर्ल्ड में अलग अलग सोर्सरर्स पे अलग अलग कर्स टेक्निक होती हैं एंड मैगुमी अपनी कर्स टेक्निक से 10 शिकिगामी को समन कर सकता है। और तब मैगुमी के डॉग्स उसका रास्ता साफ करते हैं और यूजी, जो कि गेट के बाहर खड़ा था, जिसको मैगुमी ने बोला था कि तुम अंदर मत आना, अंदर खतरा है, वो जब ये देखता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं, तो तब उसे अपने दादा की बात याद आ जाती है। और तभी यूजी अपने दोस्तों को बचाने के लिए विंडो तोड़ के स्कूल के अंदर आ जाता है और उन कर्स एनर्जी को बहुत बुरी तरह मारता है, वो भी अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ से, जिसको देख के मैगुमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब सुकुना की फिंगर यूजी के हाथ में थी, बट तभी एक बहुत ज्यादा बड़ी कर्स एनर्जी, कर्स स्पिरिट उन दोनों पे अटैक कर देती है, जिसके अंदर यूजी तो बच जाता है, बट वो कर्स एनर्जी मैगुमी पे अटैक कर देती है और मैगुमी भी इस टाइम बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। एंड देन फिर वो कर्स स्पिरिट यूजी को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। बट तभी यूजी ये डिसाइड करता है कि अगर वो सुकुना की फिंगर खा लेगा तो शायद वो इसे हरा पाए। और तब यूजी सुकुना की फिंगर को खा लेता है और अपने एक ही ब्लो में उस मॉन्स्टर को हरा देता है, बीच में से फाड़ देता है। बट तभी मैगुमी ये देखता है कि सुकुना ने यूजी की बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। और तब सुकुना ये बोलता है कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ और अब मैं पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा, उन्हें तबाह कर दूंगा। तब मैगुमी ये सोचता है कि उसे अगर सुकुना को रोकना है तो उसे अपना सबसे पावरफुल शिकिगामी उसके आगे समन करना होगा, जिससे कि मैगुमी और सुकुना दोनों मर जाएंगे। बट तभी यूजी इंस्टेंट अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल कर लेता है, जिसके चांसेस मिलियंस में खाली 1 के थे। बट मैगुमी ऐसा करता इससे पहले ही उनका टीचर गोजो उनके आगे आ जाता है और गोजो बोलता है कि रुको। और तब गोजो यूजी से बोलता है कि क्या तुम सुकुना को फिर से बाहर ला सकते हो, सिर्फ 10 मिनट के लिए, ताकि मैं उससे लड़ पाऊं और उसकी पावर को देख पाऊं। और तब गोजो की सुकुना से एक अच्छी खासी फाइट होती है, जिसके अंदर गोजो इजीली सुकुना को हरा देता है, क्योंकि इस टाइम सुकुना के पास उसकी खाली एक फिंगर थी। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं, जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स का स्कूल है एंड गोजो ने भी इसी में पढ़ाई करी थी। जुजुत्सु हाई को मैनेज करने वालों को हायर अप्स कहते हैं, जो कि जुजुत्सु हाई के चलने वाली सिचुएशंस को देखते हैं।
एंड जब जुजुत्सु हाई के सोर्सरर्स को यूजी के बारे में पता पड़ा, उन्होंने इंस्टेंट यूजी को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। बट गोजो ने रिक्वेस्ट करके यूजी की मौत को टाल दिया एंड गोजो ने बोला कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अभी मर जाओ या फिर सुकुना की 20 फिंगर्स खा लो और उसके बाद मर जाओ ताकि सुकुना भी मर जाए। और तब यूजी को अपने दादा की बात याद थी, तो वो दूसरों की हेल्प करके मरना चाहता था। और तब यूजी गोजो की डील के लिए हाँ कर देता है और इसी के साथ यूजी सुकुना की दूसरी फिंगर भी खा लेता है। अगले दिन यूजी की मुलाकात इस स्कूल के प्रिंसिपल यागा से होती है और यूजी का एडमिशन भी हो जाता है। और अब यूजी जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर के अंदर था, जिसमें वो मेगुमी और नोबारा के साथ था। नोबारा एक छोटी टाउन से आई थी जो कि टोक्यो के अंदर रहना चाहती थी। अब गोजो यूजी, नोबारा और मेगुमी को ट्रेनिंग के लिए एक सिंगल मिशन पे भेजता है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल होता है और इस मिशन को ये इजीली निपटा भी देते हैं। बट इस मिशन के खत्म होते ही जुजुत्सु हाई का असिस्टेंट मैनेजर इन तीनों को एक स्पेशल ग्रेड से लड़ने के लिए भेज देता है। अब जुजुत्सु हाई के अंदर स्पेशल ग्रेड कर्स अलग होते हैं और नॉर्मल कर्स अलग होते हैं, जिसके अंदर जो स्पेशल ग्रेड कर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इस टाइम मेगुमी, नोबारा और यूजी एक स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ने आए थे और प्लस उस स्पेशल ग्रेड कर्स ने सुकुना की एक फिंगर भी खा रखी थी। एंड वो कर्स तब यूजी से लड़ते हुए उसका हाथ काट देता है। नोबारा को हर जगह फेस दिख रहे थे, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेगुमी की पावर उसके आगे वर्क नहीं कर रही थी। और तब यूजी सुकुना से हेल्प मांगते हुए बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ ताकि मैं इसे हरा सकूं, वरना ये मुझे मार देगा और तुम भी नहीं बचोगे। तब सुकुना बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे बाहर बुलाना है तो अपने दोस्तों को बाहर भेज दो, क्योंकि अगर मैं बाहर आ गया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंड तब यूजी मेगुमी से बोलता है कि तुम नोबारा को लेके यहाँ से चले जाओ ताकि मैं सुकुना की हेल्प से इसे हरा सकूं। एंड तब सुकुना यूजी की बॉडी पे कंट्रोल करके उस स्पेशल ग्रेड कर्स को इजीली हरा देता है और अपनी एक फिंगर और खा लेता है। बट सुकुना उस फिंगर को खाते ही यूजी की बॉडी पे पूरी तरह अपना कंट्रोल ले लेता है और इस बार यूजी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड देन तब मेगुमी की यूजी से लड़ाई होती है, आई मीन सुकुना से लड़ाई होती है, जिसके अंदर सुकुना मेगुमी को इजीली डिफीट कर रहा था, उसे बहुत बुरी तरह मार रहा था। बट तभी मेगुमी ये डिसाइड करता है कि वो अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी समन करेगा, जिससे कि सुकुना और मेगुमी दोनों मर जाएंगे। एंड सुकुना ने इस टाइम यूजी का हर्ट भी उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था, ताकि अगर यूजी कभी कंट्रोल ले तो वो मर जाए। और मेगुमी अपना शिकिगामी समन करने से पहले सुकुना से बोलता है कि वो यूजी को खाली इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि यूजी ने बोला था कि वो अपनी लाइफ में दूसरों की हेल्प करना चाहता है। एंड ये बात यूजी अंदर से सुन रहा होता है और तभी यूजी अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेता है। बट यूजी का हर्ट उसकी बॉडी से बाहर होने की वजह से यूजी वहीं मर जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें टोक्यो के अंदर एक जगह 3 कर्स स्पिरिट एक साथ दिखाई जाती हैं। एंड तब वो कर्स स्पिरिट एक रेस्टोरेंट में बैठ के ये बातें कर रही होती हैं कि उन्हें गोजो को रास्ते से हटाना होगा ताकि वो सुकुना के और पास जा सकें और कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करना होगा जिससे कि सुकुना उनकी तरफ आ जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जुजुत्सु काकाइसन में स्कूल के अंदर गोजो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है अपने हायर अप्स पे, क्योंकि स्कूल के हायर अप्स ने ही यूजी को एक स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ने भेजा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और गोजो को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सोच रहा था कि स्कूल के हायर अप्स को ही मार दे। एंड हर सोर्सरर के माइंड में एक इंटर डोमेन नाम की एक जगह होती है। एंड यूजी की सोल मरने से पहले सुकुना के माइंड में इंटर डोमेन के अंदर जा चुकी थी और तब सबसे पहले यूजी सुकुना से 1-on-1 मिलता है। एंड यूजी सुकुना से फाइट भी करता है और इजीली हार भी जाता है। यूजी और सुकुना के बीच में तब एक डील होती है, जिसके अंदर सुकुना बोलता है कि एक डील करनी होगी तुम्हें, जिससे कि मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल पा सकूं। तुम्हें बस एक वर्ड बोलना होगा, एक्सपेंशन। एंड ये बोलते ही मैं तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर लूंगा, बस 60 सेकंड के लिए। एंड तब यूजी इस डील के लिए मान जाता है। बट यूजी बोलता है कि तुम इन 60 सेकंड में किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जिसके लिए सुकुना कहता है ठीक है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। एंड इंटर डोमेन के बाहर डॉक्टर शोको यूजी का पोस्टमार्टम करने जा ही रही थी कि तभी नंगा यूजी सीधा खड़ा हो जाता है, जिसको देख के गोजो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी हो जाता है कि यूजी जिंदा है। गोजो यूजी की सीक्रेट ट्रेनिंग करवाने की सोचता है ताकि हायर अप्स को दोबारा ये पता ना चल जाए कि यूजी जिंदा है, क्योंकि अगर उन्हें पता पड़ा कि यूजी जिंदा है तो दोबारा वो उसे मरवाने की सोचेंगे। एंड तब गोजो यूजी को कर्स एनर्जी के बारे में बताता है
गोजो यूजी को काफ़ी सारी मूवीज़ देता है देखने के लिए, और गोजो बोलता है चाहे इन मूवीज़ के अंदर फ़नी सीन ही क्यों ना आ रहा हो, बट तुम्हें अपने मन के अंदर नेगेटिव एनर्जी को फ्लो होने देना है। एंड गोजो यूजी को एक डोल भी देता है और बोलता है जब भी तुम्हारे माइंड के अंदर नेगेटिव एनर्जी के अलावा कोई और एनर्जी फ्लो करेगी तब ये डोल तुम्हें पंच करेगी। और वहाँ से गोजो प्रिंसिपल यागा से मिलने निकल जाता है, बट रास्ते में ही गोजो को ये फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और तब गोजो को ये पता पड़ता है कि एक काफ़ी पावरफुल कर्स एनर्जी, सुकुना से भी ज़्यादा पावरफुल कर्स एनर्जी उसका पीछा कर रही थी, जिसका नाम था गोजो। बट हम उसे वहाँ पे कर्स ही बोलेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड तब कर्स गोजो पे अटैक कर देता है, बट गोजो के पास इन्फिनिटी नाम की शील्ड होने की वजह से कर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एंड तब गोजो कर्स को बहुत बुरी तरह मारता है। एंड तब गोजो यूजी को भी बैटल के अंदर ले आता है ताकि वो कुछ सीख सके। एंड फाइट के बीच में जब वो कर्स ये देखता है कि उसके सारे अटैक फेल हो रहे हैं, तब वो ये सोचता है कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन कर ले। वेल, अब डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी या फिर कोई भी इंसान जो कि डोमेन को एक्सपेंस कर सकता है, वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। एंड तब गोजो यूजी से बोलता है कि डोमेन एक्सपेंशन को तोड़ने के लिए खाली एक ही वे है कि तुम अपना डोमेन सामने वाले के डोमेन से ज़्यादा पावरफुल बना दो। एंड तब गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से उस कर्स का डोमेन टूट जाता है और वो बहुत बुरी तरह पिटता है। बट गोजो उस कर्स को पूरी तरह नहीं मारता, क्योंकि गोजो ये जानना चाहता था कि उस कर्स को किसने भेजा था। एंड ये जो कर्स था, गोजो इसकी टीम के अंदर हनामी और गैतो नाम के और 2 लोग भी थे, जिसके अंदर हनामी गैतो की हेल्प करने की सोचता है और अपना डोमेन को एक्सपेंड करके यूजी और गोजो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि वो गोजो कर्स को वहाँ से ले जा सकें। एंड इन्हीं में से गैतो तो गोजो का पुराना टीम मेंबर भी था, और उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। गैतो बोलता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि हम गोजो को नहीं हरा सकते, इस तरह तो बिल्कुल नहीं। गैतो बोलता है कि हमें गोजो को प्रिज्म रियल में कैद कर देना चाहिए, जिसके अंदर कर्स ऑब्जेक्ट को टारगेट करके उसे कैद करा जा सकता है, बट उसके लिए हमें 31 अक्टूबर तक रुकना होगा। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो गोजो होता है वो यूजी को नकामी नाम के सोसरर के साथ छोड़ देता है, जो कि फर्स्ट ग्रेड सोसरर था। एंड तब नकामी और यूजी को क्राइम सीन के अंदर जूपिन नाम का लड़का मिलता है, जो कि बताता है कि वो भी मूवी देखने आया था। एंड नकामी और यूजी को थिएटर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की बॉडी आड़ी टेढ़ी शेप में मिली थी, जो कि किसी कर्स का काम था। एंड तब नकामी इन्वेस्टिगेट करता करता माहितो से जाके मिलता है, जिसने कि ये सब करा था। वो एक ऐसी कर्स थी जो कि लोगों की शेप चेंज कर सकता था। और तब माहितो और ननामी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके अंदर ननामी खुद तो घायल हो ही जाता है, पर माहितो को भी बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। फाइट के बीच में माहितो के ऊपर एक बिल्डिंग गिर जाती है और ननामी को लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए ननामी भी वहाँ से चला जाता है। एंड इसी बीच में यूजी की भी जूपिन से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इतनी अच्छी कि जूपिन की मोम यूजी को डिनर के लिए घर पे इनवाइट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ गैतो और माहितो ये प्लान कर रहे होते हैं कि उन्हें जूपिन को मैनिपुलेट करके इस तरह यूज़ करना होगा जिससे यूजी सुकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे दे। एंड देन फिर अगले दिन माहितो जूपिन के स्कूल में अटैक कर देता है, और ये बात यूजी को भी पता चल जाती है, और यूजी जूपिन को बचाने के लिए उसके स्कूल में चले जाता है। बट माहितो को तो यूजी की बॉडी पे सुकुना को पूरा कंट्रोल लाना था, तो इसलिए माहितो ये ट्राई करता है कि वो जूपिन की बॉडी को चेंज करके उसे बहुत बड़ा मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दे। एंड जब यूजी ये देखता है कि उसका दोस्त उसकी आंखों के आगे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ एक कर्स की वजह से, तब वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा तड़प जाता है। एंड तब यूजी सुकुना से बोलता है कि तुम मेरी बॉडी का चाहे पूरा कंट्रोल ले लो, बस मेरे दोस्त को बचा लो। और जिसके रिप्लाई में सुकुना पूरी तरह मना कर देता है, जिसके 3 रीज़न थे। सुकुना ने पहले ही यूजी से एक डील कर रखी थी जो कि यूजी को याद नहीं थी। सुकुना को यूजी को तड़पता देख बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड तीसरा, सुकुना को नहीं पता था कि उसकी कर्स रिवर्स टेक्निक से उसका दोस्त ठीक हो भी पाएगा या नहीं। और जब उसका दोस्त पूरी तरह एक मॉन्स्टर बन के फट जाता है, तब यूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तब वो माहितो से लड़ने चले जाता है, और बीच में ननामी भी वहीं पे पहुंच जाता है। और जब माहितो ये देखता है कि वो यूजी को हर्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर सुकुना है, तो इसलिए वो ननामी को अपने डोमेन के अंदर ले लेता है। अब डोमेन की एक खासियत भी होती है और एक नुकसान भी। खासियत ये होती है कि डोमेन के अंदर से डोमेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर तुम किसी को भी कैद करके मार सकते हो। बट डोमेन जितना अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा
उतना ही डोमेन बाहर से वीक होगा। एंड यूजी जो कि माहितो के डोमेन के बाहर था, वो माहितो के डोमेन को ईजिली तोड़ देता है और माहितो को भी वहीं पे मार देता है। बट वहाँ पे भी माहितो पूरी तरह नहीं मरता और किस तरह सरवाइव करके वहाँ से बच के निकल जाता है। और इसके बाद अगले दिन जुजुत्सु काकाइसन स्कूल के बच्चे गुडविल इवेंट की तैयारी करने लग जाते हैं, जिसके अंदर जुजुत्सु काकाइसन स्कूल के बच्चे और टोक्यो स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। आई मीन क्योटो स्कूल के बच्चों के बीच में। एंड इसी कंपटीशन के बीच में क्योटो स्कूल का बच्चा टोडो यूजी से लड़ते हुए उसे काफ़ी सारी कर्स टेक्निक भी सिखा देता है, प्लस उसका दोस्त भी बन जाता है। एंड इसी कंपटीशन के बीच में इन दोनों स्कूल के बच्चों में आपस में काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है। बट तभी बीच में कंपटीशन के अंदर जो हमने पहले 2-3 कर्स देखे थे एक साथ जो रेस्टोरेंट में बैठे थे, उनमें से जो फॉरेस्ट वाला कर्स था वो अटैक कर देता है कंपटीशन के अंदर। और तब सभी स्टूडेंट एक साथ मिलके उन कर्सों से लड़ते हैं। एंड तभी कंपटीशन जब चल रहा था तब माहितो ये डिसाइड करता है कि वो सुकुना की 6 फिंगर चुरा लेगा। माहितो सुकुना की 6 फिंगर तो चुरा ही लेता है क्योंकि किसी का ध्यान नहीं होता उस पर, प्लस वो 3 डेक पेंटिंग भी चुरा लेता है। और वहीं जहाँ कंपटीशन चल रहा था वहाँ पर गोजो को बाहर रोकने के लिए एक बैरियर भी बना दिया था। बट जब दूसरे स्कूल के हायर अप्स उस बैरियर के अंदर जाते हैं तब वो बैरियर किसी रीज़न से टूट जाता है। और तब गोजो सबसे पहले हवा में जाता है और दोनों कर्स को एक साथ देखता है। सबसे पहले गोजो अपने पास वाले कर्स के दोनों हाथ और पैर तोड़ देता है। देन फिर उसके बाद गोजो यूजी के पास जाता है और अपनी पावर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे पता नहीं पड़ता कि वो कर्स जिंदा भी था या मर गया। बट वो कर्स जिंदा था, हमें बाद में पता चलता है। एंड गुडविल इवेंट में रुकावट आने की वजह से कोई विनर नहीं निकलता। बट क्योटो स्कूल और जुजुत्सु काकाइसन स्कूल के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। एंड तभी नेक्स्ट डे इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बेसबॉल मैच होता है, जिसे यूजी ईजिली जिता भी देता है। अब इसके आगे कहानी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि माहितो ने जो डेथ पेंटिंग चुराई थी वो उन्हें ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंड देन फिर यूजी और नोबारा मिलके उन डेथ पेंटिंग से लड़ते हैं। एंड उसी के बीच में मैगुमी भी एक स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ता है, जिससे वो सुकुना की फिंगर ले लेता है। एंड उस फिंगर को मैगुमी यूजी को देता है ताकि उसे संभाल के रख सके। बट यूजी उसे इंस्टेंट खा लेता है। एक्चुअली में उसे सुकुना खा लेता है, यूजी नहीं। एंड क्योटो स्कूल का जो बच्चा था टोडो, वो अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि यूजी को और उसके साथ के दोस्तों को फर्स्ट ग्रेड में डाला जाए ताकि वो उनसे और भी अच्छी दोस्ती कर सके। वहीं गोजो भी हायर अप से कहता है कि तुम यूजी का पीछा छोड़ दो, वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है और वो आगे हमारे काम भी आ सकता है। वेल आई नो कि मैंने वीडियो को लास्ट में थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब पीछे वाले फेस को थोड़ा इजीली और बहुत जल्दी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया है, उसके लिए सॉरी, मेरे पास टाइम कम था अभी। बस इतना कह सकता हूँ कि ये जुजुत्सु काकाइसन के सीज़न 1 का रिकैप था। और अगर तुम्हें सीज़न 2 का रिकैप चाहिए, आई मीन जो ऑन गोइंग चल रहा है, तो इसके लिए तुम्हें इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा लाना पड़ेगा। बाकी मैंने इताची पे भी वीडियो बना रखी है कि वो कौन था, उसकी बैक स्टोरी क्या थी और उसने क्या क्या सेक्रीफाइस करे थे। तो अगर तुम्हें मेरी वो वीडियो देखनी है तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, खुशी हुई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के